आरआरबी सीबीटी 2 के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम लोग यहाँ पर स्कोर कर पाए, कैसे हम लोग यहाँ पर मार्क्स को इम्प्रूव करें। अगर यदि मान लो टेस्ट सीरीज के अंदर नंबर नहीं आ रहे हैं तो उनको कांस्टेंट तरीके से कैसे बढ़ाते हुए चलें कि जो सब्जेक्ट है उसका डिवीजन किस तरह है। अगर 20 तारीख को एग्जाम हो गई होती, दोनों ही तरफ से आपको मार्क्स खींचने की कोशिश करनी है। अब देखो कितनी प्रैक्टिस करें कितनी नहीं करें, उसके साथ साथ आपको एक चीज और अच्छे से याद रखनी है। अगर यदि आप लोग आरआरबी सीबीटी 2 के लिए बड़ी ही मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आरआरबी सीबीटी 2 के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम लोग यहाँ पर स्कोर कर पाए, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजों का जो है स्पेशल ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो देखो, आप लोग जब भी पढ़ने बैठते हो ना, तो हम कोई टाइम डिवीजन नहीं करते कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है या किसको कितना देना चाहिए, किसमें मेरे को ज्यादा इनपुट देना है, किसमें मेरे को कम इनपुट देना है, ये हमें डेफिनेटली पता नहीं होता है ना। और उस चक्कर में हम लोग यहाँ पर जो कि बहुत ही कह दूं कुछ लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम ज्यादा समय दे देते हैं। अब इस चीजों से बचने के लिए साथ के साथ ही कैसे हम लोग यहाँ पर मार्क्स को इम्प्रूव करें, टेस्ट अगर यदि मान लो टेस्ट सीरीज के अंदर नंबर नहीं आ रहे हैं तो उनको कांस्टेंट तरीके से कैसे बढ़ाते हुए चलें, उनके बारे में मैं आज आप लोगों से यहाँ पर कुछ बात करूंगा, है ना। तो कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर टिप्स बताऊंगा। टिप्स के लिए सबसे पहली बेसिक चीज तो आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है उसका डिवीजन किस तरह से है ना, मतलब कितने क्वेश्चन जो है किस में से आ रहे हैं। जैसे टेक्निकल के 100 है और इन सब के भी आप लोगों की यहाँ पर जनरल अवेयरनेस 15 की है, फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों की 15 की है, 10 की आप लोगों की कंप्यूटर है और 10 का आप लोगों का एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल है ना। अब अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूं तो हम जनरली क्या करते हैं, इनको बिल्कुल अवॉइड करके चलते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। जबकि आप देखो कि ये छोटा सा सब्जेक्ट होगा, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, लेकिन ये भी आप लोगों को यहाँ पर 10 मार्क्स दिखे जाएगा। तो इनके ऊपर भी हमें यहाँ पर अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और टेक्निकल के ऊपर तो करनी ही करनी है। अब लेकिन जो सबसे मेजर पार्ट है आप लोगों का टेक्निकल, उस टेक्निकल में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि नॉन टेक वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आरआरबी का सीबीटी 1 नॉन टेक वाला था। अब टेक्निकल पार्ट उनका उतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी वो थ्योरी कवर कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए उनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिला था। अगर 20 तारीख को एग्जाम हो गई होती, जो कि रीशेड्यूल हो गई है ना, तो उनको यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है। लेकिन फिलहाल अभी देखो, अभी शेड्यूल आप लोगों का आया नहीं है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक शेड्यूल नहीं आया है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर नहीं करते हो तो ये मान के चल लेते हैं कि 1 महीना तो आप लोगों के पास भी है ना। तो आप लोग किस तरह से देखो, बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन टेक में अच्छे, बहुत सारे ऐसे हैं जो टेक में अच्छे है ना। दोनों ही तरफ से आपको मार्क्स खींचने की कोशिश करनी है। हर एक सब्जेक्ट पे आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया तरीके से फोकस करके बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। अब क्योंकि देखो, आप लोग नॉन टेक में मेजर पार्ट तो आप लोग पहले से ही कवर कर चुके हो, तो इनकी प्रैक्टिस करने में आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल ये भी बहुत हद तक जो सिविल वाले हैं उनको इसमें दिक्कत नहीं आती है ज्यादा, है ना। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग एनवायरमेंट को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग यहाँ पर डीपली, जो भी 2-4 चैप्टर आपको एनवायरमेंटल की जो बुक आप लोग पढ़ते होंगे, जो भी स्टैंडर्ड बुक होगी उसमें से भी करके जा सकते हैं। अगर यदि आपको इसके नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप कोई भी स्टैंडर्ड ऑथर की बुक उठाओ आपके एनवायरमेंटल की, उसमें से उठा के लास्ट के जो 2-3 चैप्टर्स है ना, जिसमें एनवायरमेंटल का पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में दे रखा है, थोड़ा सा बेसिक्स दे रखे हैं, है ना। तो शुरुआती चैप्टर और एंड वाले चैप्टर्स उनको अच्छे से कर जाना बस। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टेक्निकल की, है ना। तो देखो, टेक्निकल के आप लोगों को 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स के। अब यहाँ पर आप लोगों के पास होते हैं 2 घंटे। अब देखो 2 घंटे हैं, 150 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। कैलकुलेटर आप लोगों का यहाँ पर अलाउड है, यानी कि न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी रहते हैं। अगर यदि यहाँ पर मैं एक अंदाजा लगा के आप लोगों से बात करूं, तो अगर 100 क्वेश्चंस आए आप लोगों के टेक्निकल के, तो उसमें से ऑन एन अप्रोक्स, क्योंकि देखो डिप्लोमा वाले भी ये वाला एग्जाम देते हैं, डिग्री वाले भी ये वाला एग्जाम देते हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 30 न्यूमेरिकल्स के आसपास आप लोग के हो सकते हैं। 100 में से 30 न्यूमेरिकल्स और 30 जो है स्टेटमेंट और मैच द फॉलोइंग एज एन रीजन वाले क्वेश्चंस, और बाकी के जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि जिसमें सीधा ऑप्शन और सीधा क्वेश्चन और 4 ऑप्शन आप लोगों को नजर आते हैं। इस तरह का पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर एक जनरल बनाया जा सकता है ना। यानी कि नहीं करते हुए तो स्टेटमेंट वाले सवाल और न्यूमेरिकल वाले सवाल लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास तक आ सकते हैं। अब जरूरी नहीं एग्जैक्टली ऐसा आएंगे, लेकिन एक प्रिडिक्शन है ना, जैसा जिस तरह से एसएससी जेईई का ये मेंस में कैलकुलेटर अलाउड करते हैं, 100 क्वेश्चन देते हैं, तो उनका पैटर्न लगभग यही रहता है कि 30 के आसपास न्यूमेरिकल्स रहते हैं, 30 के आसपास स्टेटमेंट और एसएसएन रीजन वाले रहते हैं, बाकी सवाल जो है सीधा होते हैं डायरेक्टली। तो इन दोनों तीनों तरह के आप लोगों को यहाँ पर सवाल प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे। अब देखो कितनी प्रैक्टिस करें कितनी नहीं करें, उसके साथ साथ आपको एक चीज और अच्छे से याद रखनी है कि जब भी आप लोग देखो, ये तो नॉन टेक का है आप लोगों का यहाँ पर, है ना, इनको देख लेना भाई। ये सारे के सारे जैसे ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन, ये सब है ना, आप लोगों को एंड वाले चैप्टर्स में मिल जाएंगे बेसिकली, है ना। जो आप लोग एनवायरमेंटल की बुक उठाओगे उसमें एंड वाले चैप्टर्स में सब दिख जाएंगे, है ना। कंप्यूटर के लिए आप लोग छोटी सी बुक आती है लूसेंट की, वो आप लोग उठा के ला सकते हैं। लूसेंट की भी आती है, अरिहंत की भी आती है ना। ये दोनों आप लोगों ने पहले ही कर लिया है।
अब देखो इसमें क्या दिक्कत होती है कि इसमें हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रखी है, उनकी हम लोग यहाँ पर बेहतर तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते। अब याद रखना पिछली बार जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, तो चूंकि आप देखो अगर यदि यहाँ पर मैं इसकी बात बताऊं तो देखो ये भी आप लोग का यहाँ पर बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन और इन सब बारों में बात करो, है ना, बीएमसी सीटी और बीटी, इन तीनों को मिला के देखो तो आप लोगों को यहाँ पर इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंस्ट्रक्शन सब स्ट्रक्चर और मेंटेनेंस भी साथ के साथ, है ना, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग फिनिशेस, है ना, ये इतना बड़ा सिलेबस आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि 28 से 30 नंबर का आप लोग को यहाँ पर ये बैट देखने को मिला था, यानी कि 100 में से 30 क्वेश्चन सिर्फ इसी में से आ रहा है, तो सिलेबस भी तो सबसे बड़ा इसी का है। तो अब इसमें हर एक पार्ट की आप लोग को यहाँ पर अच्छे से थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से डीपली तरीके से आप लोग को यहाँ पर उसके बारे में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और स्टेटमेंट वाले सवाल तो बिल्कुल लगाने हैं, मैच वाले सवाल बिल्कुल लगाने हैं, हर लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर करके चले जाना है। ठीक है, ये देखो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ये वाला पार्ट है ना। अब देखो इतना सिलेबस इसी का जा रहा है, बस एक ड्राइंग को हटा देता हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे इसके अंदर सर्वे होता है, अब जैसे इसके अंदर मेंटेनेंस तो पूरा ही अलग है, ये मेंटेनेंस जनरली जो है एसएससी नहीं पूछता है ना, इसमें बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो एसएससी नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इन सबकी आप लोगों को यहाँ पर थ्योरी भी अच्छे से करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं बताऊं सर्वे के अंदर, जैसे कि एरियल सर्वे आप लोग एसएससी के अंदर एग्जाम अगर यदि आप लोगों ने दिया है तो नहीं होता है एसएससी जेई के अंदर, है ना, रिमोट सेंसिंग के बारे में नहीं पूछता है वो बहुत ज्यादा, है ना, तो ये सब भी आप लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। ये सेटिंग आउट ऑफ कर्व्स आप लोगों को यहाँ पर इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। एडवांस सर्वे इक्विपमेंट दे रखे हैं, कैड के बारे में आप लोगों से पूछ लेता है। जियोटेक के अंदर देखो वहां सोइल एक्सप्लोरेशन साइट इन्वेस्टिगेशन सिलेबस में नहीं होता, स्टेबलाइजेशन में नहीं होता, है ना, तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाइड्रोलिक्स में तो खैर सब सेम सही है, इरिगेशन भी लगभग वही है जो एसएससी में आता है। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर इसके अंदर तो देखो स्ट्रेन एनर्जी वगैरह ये सब आप लोगों का मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में सोम और टोस का दोनों का ही दे रखा है इसमें ना, इन दोनों को मिलाओगे तो सोम और टोस दोनों बन जाएगी आप लोगों की। ठीक है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से डीसीएस में, डीसीएस के अंदर यहाँ पर आप लोगों को प्री स्ट्रेस नहीं दे रखा है ना, तो बाकी सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर आपको कॉलम बेसिस के बारे में पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, ब्रिज अलग से दे रखा है ना, तो ये सब चीजें जो अलग अलग दे रखी है, टनल अलग से दे रखी है, तो इन सबकी प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना। बाकी आप लोग देख लो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स है ना, जिनको हम जनरली नहीं देखते, तो ये सब चीजों को अगर यदि आप लोग यहाँ पर बेहतर तरीके से आप लोग यहाँ पर करके चलेंगे, इन सब चीजों को भी जब साथ में लेके चलेंगे तब जाके एक बढ़िया प्रिपरेशन हमारी हो पाएगी, है ना। अगर हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टिक टू सिलेबस रहे तो हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एसएससी से एक्स्ट्रा कवर करनी है, एक्स्ट्रा तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है नहीं देना उसका पता कैसे चलेगा, तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि जब 2019 में हमारी एग्जाम हुआ था तो उसमें मुझे यहाँ पर समझ में आया कि लगभग लगभग नहीं करते हो तो 25 से 28 नंबर की आप लोग यहाँ पर यही वाली आ रही है बीएमसी सीटी वगैरह, है ना, इसमें सभी है बीएमसी सीटी वीटी वीटी सब मान लेना, है ना, एस्टिमेशन कोस्टिंग सोइल मैकेनिक्स। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि सर इस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा टाइम देना है ना। वहीं पे देखो सीपीएम पट ना के बराबर आया था, आया ही नहीं था, है ना, तो किस सब्जेक्ट में टाइम देना है। अब ऑब्वियस बात है ना, अगर इसका वेटेज ज्यादा है तो इसकी प्रैक्टिस भी ज्यादा होनी चाहिए, इसके ऊपर मेहनत भी ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, है ना। अब अदर सब्जेक्ट्स में भी जैसे कि आप लोगों का आरसीसी का वेटेज ज्यादा है, सोइल का वेटेज ज्यादा है, तो इन सब्जेक्ट्स में आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से मेहनत करके जाएंगे। अब जो नहीं है उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको लेके बैठे रहते हैं हम लोग, है ना, हमारा 15 दिन एक ही सब्जेक्ट चल रहा रहता है, तो वो नहीं करना है। आप लोग को यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखना है, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा अभी आप लोगों को, है ना। अब जैसे एनवायरमेंटल आ रही है आर्ट की, है ना, ड्राइंग का देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग देखो, अब हम लोग क्या करके चलते हैं, स्किप करके चलते हैं। अरे स्किप करके चलोगे काम बनेगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग को, अरे सर नहीं आता, बिना उसके काम बनेगा नहीं बनेगा आपका। टनल पिछली बार नहीं पूछी, हो सकता है इस बार पूछ जाए, है ना, पिछली बार नहीं पूछी हो सकता है इस बार आ जाए, है ना। एयरपोर्ट भी आप लोगों को यहाँ पर देखो, आप लोग यहाँ पर देखो, है ना, तो ब्रिज ब्रिज के भी सवाल आप लोगों को यहाँ पर एक आधी क्वेश्चन घूम रहा है, तो ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस या आपकी मेहनत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप लोग का पेपर पैटर्न में देखो हल्का फुल्का चेंज तो आएगा, है ना। मैं नहीं कहता कि इस बार यहाँ पर बीएमसी 28 की आएगी, मान लो 20-22 की आ गई, लेकिन बाद में भी जो अदर सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो लगभग ऐसा ही रहता है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। हो सकता है सोइल मैकेनिक्स 8 की थी, इस बार 10 या 12 की हो जाए, बस, है ना, इतना ही फर्क आता है, ज्यादा नहीं आता। लेकिन हमें यहाँ पर किस तरह से प्रैक्टिस करनी है वो सब कैसे करना है, तो उसको हम एक बार शेड्यूल करके चल सकते हैं पिछले वाले पेपर को एक बेस मानते हुए कि सर इसमें ज्यादा समय देना है, इसमें थोड़ा सा कम देना है, ये इसमें इतना इतना पढ़ना है, सिलेबस में ये दे रखा है, ये वाले टॉपिक भी मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है जो कि मैं एसएससी में जनरली नहीं करके जाता हूँ, है ना। तो ये सब चीजें जब आप लोग यहाँ पर अच्छे से कर करके जाओगे, सारी मेहनत सारी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, तब जाके आप लोग यहाँ पर एक परफेक्ट तरीके से आप लोग यहाँ पर
तैयार होके रेडी रहोगे एग्जाम के लिए। और एग्जाम के लिए ऐसा नहीं है कि एग्जाम इजी आएगा टफ आएगा, एग्जाम किसी भी लेवल का आ सकता है ना, इजी आ गया, मॉडरेट भी आ गया, टफ आ जाए, है ना, या फिर आप लोगों के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाए। तो हमें हर केस हर सिनेरियो के लिए हमें यहाँ पर रेडी रहना है। अब उसके लिए हमें यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा देखो ऑटोकेड वगैरह ये सब तो हमने देख लिया। इसके लिए अगर यदि आप लोग यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो आप लोग इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। और अगर प्रैक्टिस देखो इसमें मैंने सारे कराए हैं, इसमें मैंने स्टेटमेंट का अलग लेक्चर लिया है, न्यूमेरिकल्स का अलग लेक्चर लिया है, बेसिक क्वेश्चंस का अलग लिया है, उसके अंदर बेसिक क्वेश्चन अलग है, मॉडरेट अलग है, एडवांस अलग है। तो 5 लेवल के अंदर हमारी यहाँ पर क्लासेस चली है। क्लास के डेमोस ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर सर्वे मैंने करवाया हुआ, आधा सर्वे मेरा यहाँ पर हो गया था यूट्यूब के ऊपर, तो वहां से आप देख सकते हैं। बाकी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट वहां पर फ्री में है सर्वे, आप जाओ आप लगा सकते हो, है ना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, है ना। सर्वे वहां पर फुल्ली दे रखा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। फिलहाल वैसे इनकी प्राइसेस ये है, लेकिन अभी फिलहाल होली का उत्सव है ना, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर 15% का एडिशनल डिस्काउंट हमारे लगभग सभी कोर्सेज के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पर रन करवा रहा हूँ, है ना। तो होली 15 नाम से आप लोगों का यहाँ पर कूपन कोड है, आप लोग यहाँ पर अप्लाई करें। ये कूपन कोड आप लोग की यहाँ पर वैलिडिटी आप लोग देख पा रहे हैं। बाकी अगर कोई क्वेरी आ जाती है आप लोग की यहाँ, तो आप इस नंबर पे मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप लोग यहाँ पर अच्छे से मेहनत करें और मैं चाहता हूं कि आप बढ़िया से नंबर लेकर आके अपने घर वालों का सपना साकार करें।